लेकिन आप लोग तो हार्दिक के भी पीछे से पड़े रहते थे एक वक्त इतना सम्मान किसी नेता को बिहार के नहीं मिला होगा कि एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और ये कहे कि कांग्रेस डूबता जहाज था तो मैं नैया का खेवनहार बन के आया हूं। तो अभी देखिएगा बहुत सारे लोग जहाज पे सवार हैं। कांग्रेस पार्टी की क्या हालत दिख रही है, क्योंकि इतनी पार्टियों के साथ मिलकर भी जो अन्य हैं वो आपके इतने करीब दिख रहे हैं, सुधरती हुई स्थिति नहीं दिख रही है। सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, क्योंकि इन्होंने टुकड़े बात करी तो या तो अमित शाह झूठ बोलते हैं सदन में या सुधांशु भाई झूठ बोल रहे हैं। अमित शाह ने सदन में कहा है कि टुकड़े टुकड़े वाला कोई बात हुई नहीं है, ऐसे कोई लोग ही नहीं है। आप उनको आकर यहां पर क्यों नकार रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे तो बड़ी अच्छी चीज ये लगी कि योगी जी 5% पे और अमित शाह जी उनके नीचे हैं। उत्तर प्रदेश में खटिक जी ने अपना रेजिग्नेशन लेटर क्यों अमित शाह जी के नाम लिखा था और योगी जी के नाम नहीं लिखा था, उसका फलसफा यहां है। खैर छोड़िए उस बात को, कहने वाले ने कह दिया और समझने वाले ने उससे ज्यादा समझ लिया। उत्तर प्रदेश से हम दोनों ही लोग आते हैं। आपने कहा कांग्रेस की हालत, मैं आप ही के अगर आंकड़े से चली जाऊं और उसी को अगर बोलूं तो 45 से उनका वोट शेयर 45% 2019 में था, 45 कभी टच नहीं किया है। इट्स एक्चुअली ऑन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी और भी गिरेगा। बिहार एक एग्जाम्पल है, क्योंकि दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ कांग्रेस से दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को अगर अपने अंदर भी मोदी और शाह को लगता है कि कोई चैलेंजर है तो उसको निस्तो नाबूद किया जाएगा। असलियत यह है। अहम की बात नहीं थी नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी ने क्यों साथ छोड़ा? वो कल तक सुशासन बाबू थे, अगले दिन ही बिहार में आप ही के बड़े बड़े नेता रविशंकर प्रसाद जी, बिहार में कुशासन है, नौकरी नहीं बन पा रही, स्कूल अच्छे नहीं है, तो काहे दामन थामे घूम रहे थे। और मैं सिर्फ यहां पर 2015 का रिजल्ट याद दिला दूं, और उस शाम को मैंने पहला इंटरव्यू किया था स्वर्गीय अरुण जेटली जी का, और उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी मेरे जहन में कौंधती है जब भी मैं किसी राजनीतिक चीज का विश्लेषण करती हूं। उन्होंने कहा हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई, वी अंडर एस्टिमेटेड द इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। 2015 में साफ हो गए थे आप बिहार में, इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी को आप फिर कम आंकिए, हमारे लिए उतना ही अच्छा है। आपका सर्वे का सम्मान है, जो दिखा रहा है उसका भी सम्मान है, लेकिन मुझे लगता है आज भी 73% लोग अगर बेरोजगारी को बहुत खराब मुद्दा मान रहे हैं तो the warning bells are ringing for the ruling party. They may accept, they may not accept is another. संजय जी क्या कह रही है आंकड़ा आपसे? अंजना जी मैं फिर उसी बात का जिक्र करूंगा। इन आंकड़ों को देखिए, वोट प्रतिशत हम देख रहे हैं, सीटों को देख रहे हैं, और आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिखाया। ये जरूर है 2019 की तुलना में ये आंकड़ा नीचे जाता हुआ दिख रहा है बीजेपी और, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए जरा। हाँ, बीजेपी का या एनडीए का, लेकिन बहुत उलटफेर नहीं है, 2-3-4% का उलटफेर है, जिसके लिए मुझे लगता है बीजेपी को सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन कुल मिला के देखिए क्या हो रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता हुआ दिखाई पड़ रहा है पिछले 5-7 सालों में, और ये उसी बात का सूचक है कि भारत की राजनीति दो ध्रुवों में आज बटी हुई दिखाई पड़ती है, बीजेपी विरोधी, बीजेपी समर्थक। इन खेमों में जो लोग जुटे हैं, बटे हुए हैं, उनके लिए जिन मुद्दों का हमने जिक्र किया, जिन मुद्दों की हमने चर्चा की पहले, उसका कोई खास महत्व नहीं रखता। महत्व क्या रखता है? हम किस पार्टी के समर्थक हैं, उस पार्टी के साथ हम बने रहेंगे। ये कब तक बने रहेंगे इसके संकेत नहीं मिलते। ये जरूर है कि दो चीजों की आहट जो बहुत तेजी से सुनाई पड़ रही है, बेरोजगारी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये कब तक इन मुद्दों को नजरअंदाज कर वोटर अपने खेमे में बटे रहेंगे? जब तक ये बटे रहेंगे नतीजे इसी तरह के दिखाई पड़ेंगे, और शायद 2022 का चुनाव तेजस्वी यादव ने पिछली बार बहुत सफलतापूर्वक बिहार में महंगाई और बेरोजगारी को खास तौर पर बड़ा मुद्दा बनाया था। उनकी भी सीटें आई, लेकिन बीजेपी की भी आई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप देश में देखते हैं तो आप देखिए कि मोदी समर्थकों का हिस्सा क्या बहुत बड़ा नहीं है विपक्ष के मुकाबले? बिल्कुल है, जैसा मैंने कहा दो हिस्सों में, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दो हिस्से बीच से बटे हुए हैं, बराबर नहीं, एक बराबर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा बराबर से बटा हुआ है, हाँ। हिस्सों में बटे हुए हैं। जो मोदी समर्थक हैं उनकी तादाद ज्यादा है, इस वजह से 2014 का चुनाव उन्होंने जीता, 2019 में 2014 से भी अच्छा प्रदर्शन किया, और आज भी सारे संकेत यही दिखा रहे हैं, आपका सर्वे भी दिखा रहा है कि अगर आज चुनाव करा ले तो तकरीबन एनडीए 300 सीट के आसपास दिखाई पड़ती है। कांग्रेस का जो हिस्सा है, कांग्रेस के जो समर्थक है,